नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले चल रही हरियाणा सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से जन कल्याण की भावना से काम करते हुए उसने आज हर वर्ग के लोगों तक लाभ पहुंचाने की कवायद को अंजाम दिया है। बात गरीब परिवार की हो या फिर बेरोजगारी को, सरकारी नौकरी या हरमंद लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की, हरियाणा सरकार ने योजनाओं के जरिए लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनके जीवन को बदल कर रख दिया है। देखिए हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मनोरम सोच, पाक नीयत और पारदर्शिता की नीति पर चल रही सरकार, गरीब परिवारों के उत्थान के लिए योजना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने को प्रयासरत सरकार, 1450 रोजगार मेलों का हुआ आयोजन, स्वयं रोजगार के तहत कई युवा कर रहे अपना रोजगार, सरकार ने काम के लिए ऋण भी करवाया उपलब्ध। हरियाणा सरकार जनता के लिए है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में पिछले 8 साल से चल रही इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य यही है कि प्रदेश की तरक्की और प्रदेश के लोगों का जीवन खुशहाल करना। इसीलिए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पाक नीयत और पारदर्शी नीतियों के चलते आज हर वर्ग के लोग किसी न किसी योजना का लाभ हासिल कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए चाहे रोजगार की बात हो या फिर बात हो गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक सरकार ऐसे प्रयास जारी रखे हुए है जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं और सहूलतें हासिल होती रहें, चाहे क्षेत्र शिक्षा का हो या फिर स्वास्थ्य का या स्वयं रोजगार पाने की बात हो। हरियाणा सरकार हर किसी के लिए किसी न किसी योजना के जरिए उसकी तरफ मदद के हाथ बढ़ा रही है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं, जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। वह लोग जिन्हें सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो पाती, वह रोजगार योजना के जरिए अपना रोजगार पा रहे हैं और साथ ही वह परिवार जिनकी सालाना आय कम है, सरकार उनकी आय बढ़ाने के यत्न के अलावा हुनरमंद लोगों को अपना काम शुरू करवाने के लिए बेहद कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवा रही है ताकि वह अपना रोजगार करते हुए अपना जीवन सुरक्षित एवं उज्जवल बना सकें। और इसमें अहम भूमिका निभाते हैं वो रोजगार मेले जो सरकार की ओर से आयोजित किए जाते हैं और रोजगार मेलों के जरिए रोजगार पाने वाले या अपना काम शुरू कर चुके लोग बधाई के पात्र हैं और वह ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभ पात्रियों से अपने सीधे संवाद के दौरान किया। हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे।
दरअसल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा सामने आता है, उसके मुताबिक हर साल रोजगार पाने वाले लोगों की गिनती 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिल पाना तो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार ऐसी योजनाओं के जरिए उस आंकड़े को कम करने का प्रयास करने में जुटी हुई है। लेकिन सरकार को संतोष इस बात का भी है कि पिछली सरकारों के राज में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में वह आगे ही है। हर व्यक्ति को काम चाहिए। अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं इस सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25 हजार लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2500 नौकरियां ही प्रति वर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी मिल चुकी है, HKM की नौकरी। और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी, उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हरियाणा में आज अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन लगवानी हो या अन्य किसी सरकारी कागजात को बनवाना हो तो अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि ये सब काम महज एक क्लिक से हो रही है। और ये सब संभव हो रहा है उन पोर्टल्स की बदौलत जो हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं। ये हो पाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। विकास की रफ्तार बढ़ा चुकी मनोहर सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन होती सुविधाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हो रहा सुधार, छात्र छात्राओं के लिए कई बड़ी योजनाएं, किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप, बेटियों के खाते में सीधी पहुंचती है राशि, पेंशन धारकों की दिक्कतें हुई दूर, एक क्लिक पर होते हैं सब काम। पहला ड्रॉ है एक ट्रैक्टर। हरियाणा सरकार अपने प्रयासों के जरिए लगातार प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए काम करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सूझबूझ और प्रदेश के लोगों के काम आसान तरीके से होने की सोच रखते हुए कई तरह के पोर्टल बनाने के काम को भी हरियाणा सरकार अंजाम दे चुकी है। पोर्टल के जरिए सिर्फ कागजात बनाने के काम को ही नहीं, बल्कि किसानों को उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा भी इन्हीं पोर्टल्स के जरिए हरियाणा सरकार जारी कर रही है। अन्नदाताओं के लिए पोर्टल की शुरुआत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल ऐप भी की गई शुरू। कृषि योग्य जमीन का किसान को करवाना होता है पंजीकरण। पूरी जमीन का पंजीकरण करने वाले किसान को दी जाती है इनाम राशि। मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा सरकार का एक ऐसा पोर्टल है जिसकी शुरुआत होते ही 12 लाख से ज्यादा किसान इससे जुड़ गए। इस पोर्टल के जरिए जहां किसान कई तरह के लाभ ले सकता है, तो वहीं उसको पेश आ रही कई समस्याओं का समाधान भी वह पोर्टल के जरिए पा सकता है। इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों को अपनी फसल लेकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार किसान को सीधे तौर पर SMS के जरिए सूचित कर देती है कि कब उसे मंडी पहुंचना है, और ये भी सूचित कर दिया जाता है कि उसकी फसल सरकार खरीद रही है। इसके चलते किसान सरकार के दिए समय पर मंडी में पहुंचते हैं और अपनी फसल को बेचकर वापस चले आते हैं, और उसका भुगतान सीधा किसान के खाते में कर दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए। और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है।
हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपए देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे। हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे। ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड एक क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार उसका एक फैमिली आईडी होगा, उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहे हैं, कौन बेरोजगार हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको फैमिली आईडी से मिलती है। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के लाभ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गिनवाए, तो वहीं इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों के लिए इनामी योजना भी सरकार चला रही है, ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि वह अपनी फसल की सही जानकारी पोर्टल के माध्यम से दर्ज करते हुए सरकारी योजना के लाभ उठा सकें, जिसके बीज और खेती के उपकरणों पर सब्सिडी भी हासिल होती है। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे, तो जो बाजार में बिकती थी फसल उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया था, केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं। किसानों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की योजना बनाते हुए सही ढंग से उसे धरातल पर लागू किया, जिस कारण फसलों का मुआवजा जितना मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया, उतना मुआवजा कभी भी पूर्व की सरकारों के राज में नहीं मिला। बल्कि मुआवजा दिए जाने के नाम पर पूर्व की सरकारों ने किसानों से खिलवाड़ करने का काम किया। इस बात का हवाला भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान दिया। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा में मुआवजा हमने सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5%। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का एकमात्र लक्ष्य है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उसके जीवन को खुशहाल करना। ईमानदारी से गरीब का हक उस तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ समय पहले 6 नए पोर्टल्स का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री का वादा है कि हर गरीब के सिर पर छत होने का सपना साकार करने के लिए मनोहर सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और कुछ लोगों को मकान भी दिए गए हैं और बाकी को देने की तैयारी में सरकार जुटी है। सीएम शहरी आवास पोर्टल हुआ शुरू। HSVP की ओर से बनाई जाएंगी आवासीय कॉलोनियां। 1 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर। 1,80,000 से कम सालाना आय वाले होंगे लाभार्थी। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और पाक नीयत से काम करते हुए आज जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं पोर्टल के माध्यम से चला रही है और इसका एक ही मकसद है, हर काम पारदर्शिता से करते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम कसना और जनता को बिना सरकारी दफ्तर और सरकारी बाबुओं के चक्कर कटवाए हुए उसके काम करवाना। इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से 6 नए पोर्टलों का शुभारंभ कुछ समय पहले ही किया गया था और हर एक पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी भी दी थी। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
गरीबों का अपनी छत का सपना पूरा करने का प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है और उसी के तहत पोर्टल को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हजार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को जिनकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है। नो लिटिगेशन पोर्टल भी किया गया शुरू। 3 महीने तक खुला रहेगा पोर्टल। जमीनी विवादों को देखते हुए शुरू किया गया पोर्टल। नो लिटिगेशन पोर्टल के तहत लिटिगेशन पॉलिसी को शुरू किया गया है और इसका मकसद है जमीनों से जुड़े हुए विवादों को खत्म करना। वहीं इसके तहत आने वाले लाभार्थी को अवार्ड के रूप में जो राशि मिलती है वो तो दी ही जाएगी, साथ ही सरकार उसे विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में एक प्लॉट भी दिलवाएगी जिसकी हर कार्रवाई पूरी होने के बाद वह उसे बेचने का अधिकार भी रख सकेगा। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है। जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने एक कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सके। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपया पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1,000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा। और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ, इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफी महंगे हैं प्लॉट, और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल्स में, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा, अगर उनका हिस्सा कम ज्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकता है। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।